नाउ वी आर रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। चश्मा रखते हैं ना हम, उस चश्मे को ही पलट देने की जरूरत है। यूपी के 2 लड़कों से कमाल की बात कर रहे हो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सवाल हमारी सरकार निगोशिएट करे। बता है अब वहां के 2 लड़के नहीं बोल रहे, 2 लड़के नहीं बोल रहे। ये मैं कहता हूं यहीं आकर के सारी चीजें खत्म हो जाती। देखिए इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। लेकिन सर इस घटना के लगातार आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए है भारतीय जनता पार्टी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री और चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, बल्कि ये भी आरोप लगा रही है कि लगातार पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। देखिए मुझे जिस बात का डर है, अब योगी आदित्यनाथ से हाथरस के लिए इस्तीफा मांग लिया जाए। अगर तब भी वो आक्रोश होता तो मैं समझता। मैं कह रहा हूं ना कि आक्रोश को पॉलिटिकल चश्मा नहीं पहनाना चाहिए। अगर आक्रोश है तो उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो कि किसी को यह ना लगे कि आप राजनीतिक चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी उनकी प्राथमिकता है। मैं भाजपा को सलाह देने वाली भूमिका में नहीं हूं, लेकिन हम में से कोई भी अगर ये कहीं भी होता है उसको डिफेंड ना करे, फिर चोट लगती है और चोट पीड़ितों और पीड़ित के परिवार को लगती है। सर लेकिन भारतीय वक्ता सुधांशु जी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो लगातार इस पर बयान देती है। पश्चिम बंगाल में जब घटना होती है तो इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये ऐसा आप मानते हैं क्या? कैसा हुआ है? कल ही मैंने प्रियंका जी का परसों का देखा, बल्कि 12 तारीख का। मतलब सुधांशु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोल लीजिए, फिर वही आईना आपसे पूछा जाएगा कि आप यूपी पे क्यों चुप रहते। दिक्कत वही है। ये जो कपबोर्ड में चश्मा रखते हैं ना हम, उस चश्मे को ही पलट देने की जरूरत है। यूपी के 2 लड़कों से कमाल की बात कर रहे हो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सवाल हमारी सरकार निगोशिएट करे। बता है अब वहां के 2 लड़के नहीं बोल रहे, 2 लड़के नहीं बोल रहे। ये मैं कहता हूं यहीं आकर के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सर कास्ट से बढ़िया केसी वेणुगोपाल ने इतना ये कहा है कि हमारी मांग लगातार ये रहेगी और हम अपने स्टैंड पर कायम है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। देखिए कास्ट सेंसस की बात चल नहीं पड़ी है, ये कभी रुकी ही नहीं। चल पड़ना तो उसको कहते हैं जब कोई चीज रुक जाए। स्मरण करिए 2010-11 जब लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और उस समय के बीजेपी के लोग, उस समय बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र था, लोग बोलते थे। मुझे स्मरण है गोपीनाथ मुंडे जी भी इसके पक्ष में थे। तो हुआ एसईसीसी,
बाद में सदन में हमने, जब तक मोदी जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो कहा कि भाई डेटा करप्ट हो गया। फिर तेजस्वी जी ने, जब हम नीतीश जी के साथ थे, दबाव डाल करके सबके सहयोग से वहां जातिगत सर्वेक्षण कराया। नतीजे सबके सामने हैं। जिन घरों में चिराग नहीं है वहां पहुंचाना। तो अगर देश भर में अगर वो होगा तो ये तो पता चलेगा ना कि कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना चाहिए, पूरे देश में चाहिए, और ये खैरात में नहीं चाहिए, अधिकार है, संविधान सम्मत। सर, हिंडनबर्ग मांग लगातार जेपीसी गठित की जाए, ये मांग लगभग अब 1 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप लोगों की तरफ से है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज होना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं जेपीसी हो जाए, सब दूध का दूध। सरकार अगर ट्रांसपेरेंट कह रही है ना, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे हंसी आ रही है। मतलब हया की तमाम हदों को पार करते हुए हम कहां तक पहुंच गए। मतलब सेबी को क्या बनाकर रख दिया आपने। प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि लोग पारदर्शी माने। ऐसी पारदर्शिता इस देश को नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी और तमाम बड़े लीडरान की चुप्पी उन्हें शरीके गुनाह साबित करती है। अगर उस दाग से बचना है तो जेपीसी करवाइए ना। इस देश में ये पहली जेपीसी नहीं होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, जगहसाई, उस पे तो विराम लगेगा। सर, एक घटना बिहार से आ रही है जिसमें कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के ऑफिशियल क्वार्टर से 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एसएसपी का कहना है कि 4 लोगों की हत्या हुई है गला दबाने से। क्या कहना है आपका? देखिए, जो अब तक हमने देखा है, मैं इतना ही कहूंगा। परसों तेजस्वी जी ने विस्तार में ये बातें रखी है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। माफी के साथ कहूंगा कि मुख्यमंत्री हैं, वो कितना भिज्ञ हैं और कितना अनभिज्ञ हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये डाउटफुल है। अगर वो विज्ञ हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, यानी कि उनकी कोई पकड़ नहीं है। और अगर ये वो अनभिज्ञ हैं और ऐसा हो रहा है, यानी सरकार कोई और चला रहा है।